चाहे कोई भी संगठन हो जो इस सरकार से 10 साल से असंतुष्ट है, आइए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना है बिहार की धरती पर। 25 तारीख को सभी लोग अपना अपना जितने भी संगठन है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो। टीआरई 4 अभ्यर्थियों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है और अब वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी के आवास का भी घेराव करने निकलेंगे। बता दें आपको कि टीआरई 4 अभ्यर्थी और आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी चाहे वो लाइब्रेरियन के हों या फिर अन्य परीक्षाओं को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जुटे हो, सभी अपनी भूख प्यास छोड़कर बस अपनी मांग पर अड़े हैं। और अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हों और तमाम शिक्षक, रोशन आनंद सर ने भी कोचिंग बंद कर दिया है। विपिन सर भी पहुंचकर यह बड़ा ऐलान कर देते हैं कि उन्होंने भी अपनी कोचिंग बंद कर दी है। तमाम शिक्षक भी अब छात्रों के साथ है। इस बीच छात्र नेता की भी तबियत खराब हो जाती है, दिलीप कुमार की तबियत खराब हो जाती है तो वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र अब डटे रहेंगे, चाहे उनको खाना मिले, पानी मिले या कुछ ना मिले, लेकिन वो रात हो या दिन हो, अब वो अपनी मांग बिना पूरी किए हुए वहां से नहीं हटेंगे। और सम्राट सरकार का आपको बता दें कि उन्होंने अब सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगा है और साथ में मिथिलेश तिवारी का भी इस्तीफा उन्होंने मांगा है। और 25 तारीख को अगर मिथिलेश तिवारी इस्तीफा नहीं देते, उनकी मांग नहीं पूरी करते, तो फिर उसके बाद सीएम आवास का भी वो घेराव कर देंगे। क्या कुछ तमाम छात्रों का कहना है और अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह साफ कह दिया है कि जो मांगे अभ्यर्थी कर रहे हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि वो मांग उनके अंडर में नहीं आती। यह शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब टीआरई 4 में भी 2 परीक्षा होगी, पीटी और मेंस, लेकिन छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही होनी चाहिए और जो भी नई प्रक्रिया है वो टीआरई 5 में होनी चाहिए। वही तमाम अन्य जो शिक्षक हैं, आपको बता दें कि अभ्यर्थी है, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तमाम जो बहाली है उसकी बहाली की प्रक्रिया पूरी सही तरीके से की जाए। तमाम छात्र आपको बता दें कि 12 से 15 दिनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कभी इस्तीफा मांगते हैं, कभी अंतिम संस्कार करते हैं, तो कभी उनको मिस्टेक तिवारी बताते हैं। लेकिन अब उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी हो जाए, वरना आप सीएम सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करेंगे और साथ में मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी का इस्तीफा भी उनको चाहिए। अब पटना में बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि रोशन आनंद सर, विपिन सर, एसके झा सर, प्रदीप सर, ये तमाम शिक्षक जो हैं वो भी अभ्यर्थियों के साथ है। तो वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी अब सड़कों पर अभ्यर्थियों के साथ उतरेंगे और सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने वाले हैं। तो ऐसे में जब दिलीप कुमार की तबियत, जो छात्र नेता है, वो खराब होती है, तमाम शिक्षक, एसके झा सर, ये सभी मिलने जाते हैं। लेकिन इस बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर रात भर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर नारे लगाते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। पहले लड़े थे गोलों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोलों से, अब लड़ेंगे चोरों से। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। अरे लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डोला है जब जब छात्र बोला है, डोला है जब जब छात्र बोला है, डोला है जब जब छात्र बोला है, डोला है। एकल परीक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। एकल परीक्षा लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू तो
अल्लाह बोल। प्रणाम आदाब, मेरा नाम शहबाज आलम हुआ। आज गर्दनी बाग में महाआंदोलन धरना का 5वां दिन है और आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे। बाकी हम जितने शिक्षक अभ्यर्थी से, चाहे बीएसएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे दरोगा के अभ्यर्थी हो, खास करके टीआरई 4 के जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कल दोबारा गर्दनी बाग छात्र न्याय सत्याग्रह में छात्र नेता दिलीप कुमार और हम लोगों का कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। और जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता है, तब तक हम लोग गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे। चाहते हैं कि बिहार में रह के अच्छी शिक्षा बिहार के बच्चों को दे सके। और बार बार हम कह रहे हैं कि बीपीएससी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पीटी मेंस 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को थोप रही है। ये कतई मंजूर नहीं है। आप अपना फर्जीवाड़ा रोकिए। और ऑलरेडी ऑप्शन ई पर नेगेटिव मार्किंग ऐड हो ही जाता है, तो जबरदस्ती ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे कि दिखाने को 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बनिए। अपनी जिम्मेदारी उठा के शांतिपूर्ण तरीके से पटना आइए, गर्दनी बाग आइए, यहाँ आइए और अपनी मांगों को सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाइए। आज छात्र नेता दिलीप कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीपी लो हो गया है, शुगर थोड़ा सा कम है, कुछ स्ट्रेस की वजह से, आप लोग को भी पता चल गया होगा। बाकी याद रखें कि छात्र एकजुट है, छात्र एकजुट है। इसीलिए उम्मीद करेंगे कल आप लोग आ रहे हैं और आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। बीपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय, बीपीएससी हाय हाय, हाय हाय हाय। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। ठीक है साथियों, उम्मीद करेंगे कि कल आप लोग गर्दनी बाग जरूर पहुंचेंगे। अभी भी सैकड़ों की संख्या में गर्दनी बाग भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा गर्दनी बाग भरा हुआ है। तो आप लोग रहेंगे ना जी? आएंगे ना जी? साथ रहेंगे ना? अगर अपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं आते हैं, जो इंसान अपने हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना, लड़ना नहीं जानता हो, तो जीवन के किसी भी पड़ाव में वो प्रताड़ित होता रहेगा। तो सुना आपने, अभ्यर्थियों की बस यही मांग है, उनको खाना पीना से मतलब नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी मांग है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन तो शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिया, वो भी 2 साल लगाए जारी करने में। लेकिन उनकी मांग है कि टीआरई 4 में एक ही परीक्षा होनी चाहिए, पीटी मेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी मांग आपको बता दें कि यह है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और आपको बता दें कि दरोगा भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली हो और वार्षिक कैलेंडर की भी मांग की गई है। आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। ये तमाम मांगे जो है वो आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने किया है। और आपको बता दें कि एबीएसयू ने भी बिहार में कई अन्य भर्तियों को लेकर सरकार के सामने मांग रखी है। लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 वर्षों से नहीं निकली है, तो उससे भी जल्द जारी किया जाए। और इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में संविदा वेटेज हटाने, लंबित परीक्षाओं की तारीख घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया को समय पूरी कराने की भी मांग की गई है। वही
17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की छात्र मांग कर रहे हैं और इन तमाम मांग अब सम्राट सरकार को पूरा करना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद भी सम्राट चौधरी ने इन तमाम मांगों को पूरा नहीं किया है। बस टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया और उसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी पीछे हट चुके हैं। उनका कहना है कि ये मांगे जो छात्र कर रहे हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर नहीं पूरी हुई तो फिर आप इस्तीफा दे दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दो और सीएम सम्राट चौधरी आप भी इस्तीफा दे दो। और अब अगर ये मांगे नहीं पूरी की गई तो सिर्फ आपके पास 24 घंटे हैं और इसके बाद सभी छात्र, तेजस्वी यादव, सभी शिक्षक, रोशन आनंद सर, विपिन सर, प्रदीप सर, एसके झा सर, तमाम जो शिक्षक हैं, सिर्फ खान सर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इन तमाम शिक्षकों के साथ अभ्यर्थी और विपक्ष के नेता सभी सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करेंगे बिना कुछ खाए पिए। अगर उनकी तबीयत भी खराब है, वो अस्पताल में भी छात्र नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी मांग से नहीं हटेंगे और अब तो वो इस्तीफा लेकर रहेंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।